नारायण नारायण। प्रिय भक्तों, मेरे YouTube चैनल हिंदू भक्ति में आपका स्वागत है। देवशयनी एकादशी, जिसे आषाढ़ी एकादशी और हर्षयनी एकादशी भी कहा जाता है, हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र मानी जाती है। यह व्रत आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को आता है और ये दिन भगवान विष्णु के योगनिद्रा में जाने का प्रतीक है। इस दिन से चातुर्मास का आरंभ होता है, जो 4 महीने तक चलता है। इस अवधि में विवाह, मांगलिक कार्य आदि वर्जित होते हैं। संपूर्ण पूजा विधि। 1. व्रत से पहले की तैयारी। व्रत से एक दिन पूर्व दशमी को सात्विक भोजन करें। रात में एक समय भोजन करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। एकादशी तिथि प्रारंभ होने से पहले ही स्नान करके व्रत का संकल्प लें। 2. व्रत का संकल्प। प्रातःकाल स्नान कर भगवान विष्णु के समक्ष दीप जलाकर व्रत का संकल्प लें। ममाखिल पक्षपूर्वक श्रीहरि प्रीत्यर्थ देवशयनी एकादशी व्रतमहं करिष्ये। 3. भगवान विष्णु की पूजा विधि। पीले वस्त्र पहने और पूजन स्थान पर भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। गंगाजल से शुद्धिकरण करें। अक्षत, चंदन, पुष्प, धूप, दीप, तिलक आदि से पूजन करें। तुलसी दल अर्पित करें। तुलसी बिना भगवान विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है। पीले फूल, पंचामृत, दूध, घी, मिश्री आदि अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। विष्णु सहस्रनाम या भगवद गीता का पाठ करें। 4. रात्रि जागरण। रात्रि में भजन कीर्तन करें। भगवान विष्णु की कथा श्रवण करें। मंदिर या घर में दीपक जलाकर अखंड ज्योति जलाएं। तुलसी की विशेष महिमा। देवशयनी एकादशी पर तुलसी का बहुत महत्व है। शास्त्रों में कहा गया है, जो व्यक्ति तुलसी की माला पहनकर भगवान विष्णु का पूजन करता है, वह समस्त पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त करता है। व्रत कथा। एकादशी देवशयनी की पौराणिक कथा। पुराणों के अनुसार सत्यायुग में मानधाता नामक एक प्रतापी राजा था। वह बहुत धर्मात्मा था और उसकी प्रजा सुखी थी, परंतु एक समय उसके राज्य में भयंकर अकाल पड़ा। वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। राजा ने अनेक यज्ञ और अनुष्ठान करवाए, परंतु कोई समाधान नहीं हुआ। राजा बहुत चिंतित हुआ और अपने गुरु वशिष्ठ से उपाय पूछा। वशिष्ठ ने उन्हें लोमेश ऋषि के पास जाने की सलाह दी। मानधाता लोमेश ऋषि के पास पहुंचे और उन्हें अपनी व्यथा सुनाई। ऋषि बोले, हे राजन, आषाढ़ शुक्ल एकादशी को देवशयनी एकादशी कहते हैं। इस दिन श्रीहरि विष्णु 4 महीने के लिए योगनिद्रा में चले जाते हैं। जो मनुष्य इस दिन विधिपूर्वक व्रत करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और राज्य को वर्षा, अन्न और सुख शांति प्राप्त होती है। राजा ने इस व्रत को अपने साथ पूरी प्रजा से करवाया। व्रत के प्रभाव से वर्षा हुई और राज्य में पुनः समृद्धि लौट आई। तभी से यह एकादशी देवशयनी कहलाने लगी। पारण विधि। व्रत खोलने की विधि। एकादशी का व्रत द्वादशी तिथि के भीतर पारण करना आवश्यक होता है। द्वादशी तिथि के सूर्योदय के बाद प्रातःकाल तुलसी जल चढ़ाकर और भगवान विष्णु की पूजा करके व्रत का पारण करें। पहले जल ग्रहण करें, फिर फल अथवा सात्विक भोजन करें। ब्राह्मणों को भोजन कराएं और वस्त्र, दक्षिणा आदि देकर आशीर्वाद लें। ध्यान दें, एकादशी व्रत का पारण उचित मुहूर्त में ही करना चाहिए। यदि पारण समय छूट गया तो व्रत का पुण्य फल आधा रह जाता है। देवशयनी एकादशी के दिन क्या करें और क्या न करें। क्या करें? केवल फलाहार करें या निर्जला व्रत रखें। तुलसी की पूजा करें। भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। रात्रि जागरण और कथा श्रवण करें। क्या न करें? चावल, मसूर की दाल, मांस, लहसुन प्याज का सेवन न करें। झूठ न बोलें, क्रोध न करें। बाल न कटवाएं। विवाह या मांगलिक कार्य न करें। दान का महत्व। देवशयनी एकादशी के दिन दान और सेवा का विशेष महत्व होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति इस दिन अन्न, वस्त्र, जल, छाता, फल, गाय, स्वर्ण आदि का दान करता है, वह अनेक जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। चातुर्मास की शुरुआत। देवशयनी एकादशी से भगवान विष्णु क्षीर सागर में योगनिद्रा में चले जाते हैं और यह अवधि प्रबोधिनी एकादशी कार्तिक शुक्ल तक रहती है।
इस 4 महीनों में धार्मिक नियमों का पालन करते हुए अधिक से अधिक भक्ति करनी चाहिए। ये काल तपस्या, जप, ध्यान, सत्संग और संयम का होता है। व्रत का विशेष फल। इस व्रत को करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, पापों का नाश होता है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। जन्म जन्मांतर के दोष समाप्त होते हैं। भगवान विष्णु का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। देवशयनी एकादशी एक पवित्र और फलदायी व्रत है। इसका पालन श्रद्धा और विधिपूर्वक करने से व्यक्ति जीवन में आध्यात्मिक उन्नति करता है। यह व्रत हमें संयम, भक्ति और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। यह उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको उपयोगी और पसंद आई होगी। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। व्रत कथा और धार्मिक जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल हिंदू भक्ति के साथ जुड़े रहें। हम हमेशा नई और रोचक जानकारी लाते रहेंगे।